सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं नीतू सिंह दीदी। आज हम व्यावसायिक अध्ययन में प्रबंध प्रकृति एवं महत्व अध्याय का प्रबंध का क्षेत्र पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत प्रबंध एक सामाजिक विषय है, अतः यह भी अन्य सामाजिक विषयों की भांति जटिल, विकसित एवं परिवर्तनीय है। यानी इसका क्षेत्र क्या है, किस रूप में ये विस्तारित है, आज हम ये देखेंगे। प्रबंध की विषय सामग्री निम्न है। पहला है नियोजन। नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है, पहली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा प्रबंधक भविष्य के बारे में चिंतन एवं मनन करता है तथा उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल मार्ग का चयन करता है। कि नियोजन यानी प्री प्लानिंग, पूर्व में योजना बनाकर कार्य करना, ये क्या कहलाता है? नियोजन। जैसे कोई कार्यक्रम होता है तो हमको कोई कार्य करना है, कोई कार्यक्रम है तो हम जिस दिन कार्यक्रम रहता है उसी दिन हम तैयारी नहीं करते। हम क्या करते हैं, पहले से योजना बना लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको करते हैं तो वो क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न होता है। तो इसलिए व्यवसाय में भी पहले से योजना बना ली जाती है, उसको क्या कहते हैं, नियोजन। और ये व्यवसाय का पहला कार्य होता है। अगला है संगठन। संगठन यानी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का आशय उपक्रम के संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग व नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ति करने वाले तंत्र से है। यानी संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, कई व्यक्तियों का जो समूह रहता है वो क्या कहलाता है, संगठन रहता है। और वो क्या करता है, नियोजन प्रक्रिया द्वारा उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। फिर है नियुक्तियाँ। नियुक्तियाँ यानी ये सब प्रबंध के क्षेत्र हैं। नियुक्तियाँ यानी कर्मचारियों की भर्ती करना, उनकी नियुक्ति करना। कार्य कौन करेगा, प्रबंधक नहीं करेंगे, कौन करेगा, व्यक्ति करेगा जो उसमें कार्य कर रहा है। तो इसके अंतर्गत संगठन संरचना निर्धारण के अंतर्गत उस संगठन में सृजित विभिन्न पदों पर अनुभवी या योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। मतलब अगर हमने कोई व्यवसाय प्रारंभ करना है तो केवल 4 लोग मिलकर साझेदारी करके व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकते। उसके लिए हमको क्या करना है, नियुक्ति करनी पड़ेगी, विभिन्न जो पद रहेंगे उनको भरना पड़ेगा, ताकि सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य का संचालन कर सकें। फिर है निर्देशन। नियुक्ति करने के बाद कर्मचारियों को निर्देश देना कि किस कार्य को कब करना है। निर्देशन के अंतर्गत उपक्रम में लक्ष्यों के अनुरूप संगठन संरचना एवं आवश्यक नियुक्तियां कर लेने के उपरांत कर्मचारियों को लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए जाते हैं कि किस कार्य को कब करना है, कैसे करना है। अगर उसमें उनको डायरेक्शन देना, ये क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। अगला है अभिप्रेरण। अभिप्रेरण यानी होता है मोटिवेशन। किसी भी कर्मचारी को यदि वो थोड़ा भी काम करता है तो उसका मनोबल बढ़ाना, अगर कोई काम में उसको समस्या आ रही है उसको दूर करना, उसको मोटिवेट करना, तो वो और भी अच्छे से प्रोत्साहित होकर कार्य को करेगा। फिर है नियंत्रण। नियंत्रण यानी क्या होता है, कंट्रोलिंग। नियंत्रण प्रबंध की प्रक्रिया का अंतिम कार्यचरण होता है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य योजनानुसार हो रहा है या नहीं। यानी नियोजन लक्ष्यों से दूर है या असंतोषजनक तो सुधारात्मक उपाय करना भी नियंत्रण का कार्य है। यानी जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उस लक्ष्य पर प्रणाली के तहत कार्य चल रहा है कि नहीं, ये कंट्रोलिंग के अंतर्गत आता है। यदि कार्य असंतोषजनक है यानी जैसा कार्य चाहिए वैसा नहीं हो रहा है तो उसमें सुधारात्मक उपाय भी नियंत्रण की श्रेणी में ही आते हैं। फिर है समन्वय। समन्वय यानी आपस में तालमेल बनाकर सामूहिक प्रयासों की एक ऐसी कुशल व्यवस्था जिससे कार्य एकजुटता रहती है तथा कार्य संबंधी निर्बाध रूप से संचालित होता है। यानी आपस में तालमेल बनाकर ही कार्य करना। दूसरा पक्ष आता प्रबंध की सर्वव्यापकता। प्रबंध का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है।
प्रबंध का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है। आधुनिक समय में प्रबंध के सिद्धांत सभी देश में, चाहे वह विकसित देश हो या अविकसित देश हो या विकसित देश, लागू किए जाते हैं। हाँ, उन्हें लागू करने में उस देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि अवश्य ध्यान में रखा जाता है। फिर ये सभी प्रकार के उपक्रम पर प्रबंध लागू होते हैं, जैसे बैंक, अस्पताल, बीमा इत्यादि। धन्यवाद।